बात करते हैं जी। आज अरविंद केजरीवाल जी को जो है ईडी की 4 दिन की और हिरासत पर भेज दी है, तो आपको इसके बारे में क्या? देखिए, एक चीज़ बता दूं, अभी आज कोर्ट में पेशी थी अरविंद जी की। ईडी को क्या मिला? कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत ईडी के पास नहीं है। अगर ईडी के पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश कर दें। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले संजय भैया गिरफ्तार है, मनीष जी गिरफ्तार हैं, चंद्रदेव जैन जी गिरफ्तार है। किसी के पास क्या सबूत है? एक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सालों से इंक्वायरी चली, जाँच चली, ईडी की दुनिया भर की ईडी की जो रेड हो चुकी है, लेकिन कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं है। राजनीतिक साजिश है ये। उसके तहत ये मोदी सरकार डरी होने पर लगता है कि हम 400 पार नहीं, ये लोग चुनाव हार रहे हैं, जिसके डर से ही ये लोग विपक्ष पे शिकंजा कसते जा रहे हैं। लेकिन जितना ये शिकंजा कसेंगे इतना ही नुकसान होगा। आवाम साथ में खड़ी है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। और देखना, आम आदमी पार्टी की जितनी भी सीटें हैं सब चुनाव जीतेगी, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। और जो बीजेपी है वो चुनाव हारी, मोदी आपके सत्ता में नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जो है निशाना बनाया जा रहा है? जैसा कि ईडी है जो बार बार ये कह रही है कि उनके पास सबूत हैं और सबूत के आधार पर ही हम लोग ये हमने जो है हिरासत मांगी है अरविंद केजरीवाल की। देखिए, सबूत इनके पास क्या सबूत होगा तो पेश करते हैं ना। क्या सबूत पेश करें मुझे बताइए? जिसके आधार पर गिरफ्तारी कर रहे हैं शरद रेड्डी कहते हैं इतने करोड़ रुपये लिया है, वो कहाँ सबूत है? मुझे बताइए कहाँ सबूत है? वो कोई सबूत नहीं है वहाँ पर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, उसने चंदा बीजेपी को दिया है, वो प्रूफ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। जिसमें कुछ कार्रवाई सबूत है उसमें कोई कार्रवाई नहीं, जिसमें कोई सबूत नहीं। मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, बस हो गया, इतना नहीं। और आपने इन्हें दिया है वो रिटर्न में है, वो कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है, राजनीति है। और ये 400-500 पार करें, कोई 400 पार नहीं हो रहा, कोई सरकार नहीं बनने जा रही। और अगर इनकी सरकार बनती तो जो चुनाव का ऐलान हो जाए, चुनाव का ऐलान के बाद कोई भी, अगर आप लोग चुनाव जीत रहे हैं तो आप लोग किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने चुनाव पर टारगेट रखेंगे और चुनाव जीत लेंगे। उन्हें पता हम चुनाव नहीं जीत रहे। इस बार 70 से उखड़ रही बीजेपी, उसी डर से ये लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और जहाँ तक अरविंद जी की बात है, अरविंद जी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और कोई प्रूफ इनके पास नहीं निकलेगा। देख लेना, आने वाला वक्त बताएगा जी। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, एक साजिश के तहत, एक शराब घोटाला साजिश के तहत लाया गया है। और जो बड़े लीडर हैं, अरविंद जी हैं, संजय जी हैं, सत्येंद्र जैन जी, मनीष जी हैं, इन सबको अंदर रखा जाए। और खासकर अरविंद जी को अंदर रखा जाए, संजय सिंह को अंदर रखा जाए, जिससे मोदी के खिलाफ प्रचार न करने पावे। क्योंकि ये बड़ी आवाज़ है, जब ये बोलते हैं सदन लोग सुनते हैं, जनता इस पर भड़क पड़ती है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, अरविंद जी और संजय जी और तमाम सब सरकार हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी जी से डर गए हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार हुई, गुजरात में हमारे 5 विधायक हो गए, गोवा में हमारे 2 विधायक हो गए। मोदी जी डर गए हैं और आम आदमी पार्टी से जी बिल्कुल साफ तौर पर मोदी जी डर गए हैं जी। आपका इस मामले में क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि देश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार होते रहे हैं देश में। और जब इसकी आवाज़ सर्वोच्च सदन के अंदर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बेबाकी के साथ उठाया और अडानी के घोटालों को उजागर किया, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए और सदन के अंदर माइक तोड़ने का काम किया, मोदी जी उससे घबरा गए और संजय सिंह को जेल के अंदर डालने का काम किया। जो कि आबकारी नीति से संजय सिंह का और कोई भी राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, किसी भी राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पूरी जनता जान रही, स्पष्ट है ये चीजें कि भाई ये द्वेष भावना से नरेंद्र मोदी जी घबराकर संजय सिंह को अंदर करने का काम किया। उन्होंने मनीष सिसोदिया को, जैसे आज पूरे देश के अंदर चले जाइए, ना आप महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को कोई जानता है, ना उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को जानता है, ना मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को जानता है, ना छत्तीसगढ़, ना हरियाणा। तो बताइए, अगर किसी शिक्षा मंत्री को पूरे देश के अंदर बच्चा बच्चा जानता है तो उसका नाम मनीष सिसोदिया है। जब उसको जेल के अंदर भेजने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को, नौजवानों को, छात्रों को ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं। ये चौथी पास राजा अपने तरीके से देश को चलाना चाहता है। और ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश लोहिया जी का है, ये देश गांधी जी का है, और ये देश अशफाक उल्लाह खान का है, ये देश समरसता का है, भाईचारे का है। और उसी तरीके से चलेगा। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजोगे, ये सब अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, पूरे दिल्ली
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है। 31 तारीख को लोकतंत्र की आवाज नरेंद्र मोदी नहीं पूरे विश्व में गूंजने जा रही है। उत्तर प्रदेश पूरा उमड़ने जा रहा है। दिल्ली के ऑटो वाले, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं महमूद, जो 31 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की रैली है उसको लेकर आपकी किस तरीके से तैयारी है? ये तैयारी क्या है, आवाम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ में है और देखना जिस दिन 31 तारीख होगी पूरा रामलीला मैदान भरा होगा और आसपास में आपको निकलने की जगह भी नहीं होगी, क्योंकि मोदी की जो तानाशाही। क्या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल जो हैं वो आप लोगों के टच में हैं? सब साथ में है, इंडिया गठबंधन एक है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके झारखंड से लेके महाराष्ट्र से लेके इंडिया सब इंडिया गठबंधन साथ में, सीटिंग शेयरिंग के साथ में ऐलान हो रहा है, सबके सब साथ में। और सबने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबने ऐलान कर दिया कि हम लोग सब साथ में और इस तानाशाह को उखाड़ के फेंकना है। जी कितने लोगों की, क्योंकि दिल्ली का रामलीला मैदान बहुत बड़ा है और आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई थी वो उसी मैदान से हुई थी, और आज जब अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है तो एक बड़ी रैली होने जा रही है, तो इसको लेकर जो है किस तरीके की तैयारी, कितने लोग इस रैली में आने की संभावना है? कुछ देखिए, ऐसा है अभी तक जितनी भी आम आदमी पार्टी की हुई है, आपने देखा हो रामलीला मैदान हमेशा भरा, खड़े होने की जगह नहीं मिलती। अब तो तानाशाही के खिलाफ है ये और इंडिया गठबंधन की है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पिछले दिनों में ये पूरा मैदान भरा हुआ था, रोड भरा, तो आने वाले वक्त में 31 तारीख में पूरी आवाम, बल्कि ये मसला सिर्फ राजनीति का नहीं है, इसलिए मसला नेताओं का नहीं है, ये आवाम का मसला है, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, ये एजुकेशन का मसला है, ये हेल्थ का मसला, महिलाओं का मसला है। ये मसला है एक तानाशाही के खिलाफ है और ऐसे में नेता नहीं बल्कि आवाम की रैली है और आवाम अपनी आवाज़ उठाने खुद पहुँचेगी वहाँ पर। तो लोकसभा के चुनाव जो है उनका अनाउंसमेंट हो चुका है और दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव है। 4 पे जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो क्या कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल है उनका उतना ही सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है? पूरा सपोर्ट आपने देखा होगा, जिस दिन अरविंद जी के यहाँ रेड पड़ी थी कांग्रेस के सारे लीडर वहाँ पर खड़े हुए थे, उसके अलावा अपोजिशन के लीडर वहाँ खड़े थे, इंडिया गठबंधन के लीडर सारे वहाँ खड़े हुए थे। अभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी देख रहे होंगे, सब मीटिंग देख रहे होंगे, सब एक साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं सारे के सारे, और सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट में। दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं थी, साधो के साधो बीजेपी की थी, और इस बार देखना एक भी सीट बीजेपी की नहीं आ रही है। तो इसी से पता लग जाएगा कि आवाम इनके खिलाफ आवाज़ उठा चुकी है और आने वाले वक्त में बता भी देगी कि अब इनकी तानाशाही किसी कीमत पर नहीं चलने वाली। और बीजेपी, क्या डर है बीजेपी को, क्या डर है कि अरविंद केजरीवाल को जो है उन्होंने अंदर किया है जैसा आप कह रहे हैं? डर की तो यही वजह है, देखिए ये लोग आवाज़ उठाते हैं और जो सच्चाई की आवाज़ उठाता है, जो बच्चों की आवाज़ उठाता है, जो नौजवानों की आवाज़ उठाता है, जो एजुकेशन की आवाज़ उठाता है, जो हेल्थ की आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। क्यों नहीं दबाया जाता है? ये चाहते हैं कि अगर एजुकेशन अच्छी होगी, बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के उनसे सवाल करेगा, ये नहीं चाहते कोई इनसे सवाल करे। अगर ये कुछ बोले, तानाशाही दिखाए, तो इनकी आवाज़ दबा दी जाए। ये नहीं चाहते कोई पढ़े लिखे, ये नहीं चाहते अच्छा इलाज हो, ये नहीं चाहते कि नौजवान या महिला आगे बढ़ के बात करें। ये लोग चाहते सबको अनपढ़ जाहिल गंवा रखे और जाहिर सी बात है कोई भी इनके सामने ना बोले। जैसे एक डिक्टेटर होता है ना, डिक्टेटर वाला काम ये लोग करके चले हैं, कोई भी ना पढ़े। इनका मकसद सिर्फ ये है और ऐसा नहीं होने वाला है। लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश में तानाशाही नहीं चलेगी। एक हद होती किसी चीज़ की, अब ये हद से पार हो गया। अब मुझे बताइए 400 पार का नारा देते हैं, अगर इनकी 400 पार होती तो ये ऐसी हरकतें करते। चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, ऐसे में किसी कीमत पे नहीं करते। इनकी सत्ता जा रही है और सत्ता जाने का डर ही इन्हें सता रहा है, इसलिए ये हरकतेबाजी कर रहे हैं। और देखना आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जिससे ये साबित होगा कि अरविंद जी हो, मनीष जी हो, संजय भैया हो या फिर सत्येंद्र जैन जी हो, कोई भी किसी को भी ये लोग हिरासत में रख पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। सिर्फ बातों में कहता है, ये कहता है उसने ये बोल देता, उसने ये बोल देता, उसने ये बोल देता। किसी ने क्या बोल देता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कौन क्या कह रहा है? अगर मैं आपको कहने लगूँ कि आपको से ऐसा हुआ है, आपको मैंने इतने पैसे दिए, तो क्या मान लेंगे? और अगर आपने किसी को दिए, वो रिटर्न में है, वो माना जाएगा। सर रिटर्न में दे रखे आप लोग, आप उसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप तानाशाही सिखा रहे हैं। ये नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी और एक हद तक तानाशाही चलती है। अब तानाशाही का अंत हो रहा है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, इनका ये कहना है कि साफ तौर पर जो है तानाशाही है ये। अरविंद केजरीवाल को से बीजेपी डरती है, जिस वजह से उन्हें जो है जेल में रखने की साजिश रच रही है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। हाँ जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप अरविंद केजरीवाल को जो ईडी की हिरासत में जो 4 दिन की ओर बढ़ा? देखिए, ईडी ने 7 दिन की डिमांड की थी, लेकिन आपको भी मालूम है, जनता भी जानती है और अदालत भी जानती है कि एक राजनीतिक साजिश है और साजिश के तहत अरविंद जी को। आप क्या काम करते हैं? मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी। तो जैसा कि
आप लोगों का आरोप है कि भाई बीजेपी जो है जानबूझ के अरविंद केजरीवाल को जो है अंदर रख रही है, तो इसमें कितना कितना मतलब तथ्य कितना मजबूत है? देखिए सर, ये जग जाहिर है, आप भी जानते हैं ईडी का कन्वेक्शन रेट क्या है, 0.4, यानी कि 1% से भी कम मामलों में सजा दिला पाई है ईडी। तो आज के टाइम में 95% विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? 41 एक सेकंड, हाँ हमारे साथ जी फुलेरा जी मौजूद है। फुलेरा जी सर एक मिनट, एक आप जी हाँ, जो अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत की अवधि जो बढ़ी है उस पर आपका क्या? देखिए, ये तो ईडी की एक साजिश है जो साफ तरीके से देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हो रही है। उसके चलते ईडी जो है कोर्ट को बार बार रिमांड मांगता है और कोर्ट उसको देती है। उसमें कोई दोहराए तो है नहीं, ईडी अगर को मांगेगा तो कोर्ट भी मना नहीं कर पाएगा, तो उसके चलते मिल रही है। सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कल एलजी ने कहा कि आप लोगों ने कहा कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन वहीं एलजी ने एक प्राइवेट प्रोग्राम में कहा कि भाई जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, मुख्यमंत्री को एलजी ने नहीं चुना है, मुख्यमंत्री को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना है। अरविंद केजरीवाल जी को 62 विधायक जिता करके दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहें और जेल से सरकार चलाएं। एलजी ने तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, एलजी तो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं और भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है रिजाइन कर जाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बिखर जाए। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी उनके मुख्यमंत्री रहें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि केजरीवाल जी उनके लिए काम करते रहें। तो एलजी और भाजपा क्या चाहते हैं उस पर हमारा निर्णय नहीं है, हमारा निर्णय ये है कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। जो 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो रैली होने जा रही है उसको लेकर किस तरीके की आपकी तैयारी है? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं वो आपके साथ हैं? इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दल साथ हैं और सिर्फ सहयोगी दल ही नहीं, आज भारत की वो तमाम जनता जो पिस रही है, जो महंगाई में पिस रही है, जो बेरोजगारी में पिस रही है, जो इनके तानाशाही में पिस रही है, वो लोग सब आम इंडिया गठबंधन के साथ में हैं और वो सब लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वो रामलीला मैदान पहुँचें और वो पहुँचेंगे। जी क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल को जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है ये अरेस्ट किया गया, तो इसके पीछे का क्या मकसद आप लोगों को नज़र आता है? देखिए, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो वायदे किए उनमें से ऐसा कोई भी वायदा पूरा नहीं किया जो जनता से जुड़ा हुआ हो। उनके सारे जो वायदे थे वो राजनीतिक जो कुछ वहाँ काम उन्होंने किया है वो सिर्फ अपनी राजनीति को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो लोग धर्म की राजनीति पे भरोसा करते हैं, जाति की राजनीति में भरोसा करते हैं। अगर भाजपा 10 साल बाद मोदी जी ये क्लेम करते हैं कि वो फिर से पीएम बनने वाले हैं, तो वो उन मुद्दों की बात क्यों नहीं करते कि जिन मुद्दों पर वो आए थे। आईएलओ की कल रिपोर्ट आई कि 83% युवा जो है वो भारत में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर पीएम बात क्यों नहीं करते हैं? महंगाई आज आसमान छू रही है, महंगाई पर पीएम बात क्यों नहीं करते हैं? पीएम उन तमाम मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं? इसलिए ये एक बौखलाहट है भाजपा के अंदर, जिसके चलते कभी इस पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, कभी उस पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो कम्युनिकेटर हैं जो जनता के बीच में इन तमाम मुद्दों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है, जनता के बीच अगर उसको सबसे बेहतर तरीके से कोई कम्युनिकेट कर सकता है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए बौखलाहट में, झटपटाहट में, अफरा तफरी में मोदी जी ने जो है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाया, लेकिन कितने दिन तक अंदर रख सकेंगे? ईडी कितने दिन तक रखेगी? कोर्ट तो है इस देश में, न्यायालय है इस देश में, हमें जस्टिस मिलेगा, हम बाहर आएंगे। हम कल भी जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। ये लोकसभा चुनाव तो बस एक दौर है, एक ठहराव है। हमारी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डीबी लाइव से आपका बात करने के लिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सर्वेश मिश्रा जी। जी आज जो अरविंद केजरीवाल की हिरासत जो है 4 दिन और बढ़ गई है, तो उस पर आपका क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद कहा कि मैं हिरासत का विरोध ही नहीं करता हूँ। उन्होंने कोर्ट के सामने आज पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार होकर कोर्ट के सामने अपना खुद पक्ष रखा उन्होंने, और उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी
इस पूरे राजनीतिक षड्यंत्र को अंजाम दे रही है। कैसे लोगों को पहले आरोपी बनाती है, फिर उनको जेल में डालती है, फिर उनको सरकारी गवाह बनाती है, फिर उसके बाद उनसे चंदा लेती है, फिर उनको छोड़ देती है। उन्होंने पूरे नेक्सस को बताया कि कैसे शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी का जो ईडी द्वारा संचालित संस्था का गवाह बना, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि शरद रेड्डी 9 बार के बयानों में 8 बार कुछ नहीं बोलता है। बोलता है मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला, मैं उनसे कभी नहीं मिला, कोई बातचीत नहीं हुई। 9वें बार में जैसे ही वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता है, ईडी कोर्ट में जाती है, कहती है जी अब इनको बेल दे दीजिए, अब इनके हम बेल को अपोज नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को बेल दे दी जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा देता है। सोचिए आप, सीधे तौर पे मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुई और अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने बोला, एक देश का मुख्यमंत्री कोर्ट के सामने न्याय के दरवाजे पर खड़ा होकर ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी को संचालित किया जा रहा है। ईडी इस देश में एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन रैकेट शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कोर्ट के सामने। आप समझिए, एक्सटॉर्शन रैकेट का इस्तेमाल किया उन्होंने और बताया है कि किस तरीके से पूरे देश में ईडी काम कर रही है। उनके घरों से कई लोगों के बयान दिखाए गए। 2 अलग अलग तरीके की एजेंसियों द्वारा चार्जशीट है, एक जगह 13,000 पन्ने की, एक जगह 25,000 पन्ने की। उन सब में कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल 2 साल से चल रही इस जांच में दोषी तक नहीं है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने गिरफ्तार कर लिया। आपका पूरा टारगेट आम आदमी पार्टी को क्रश करना है। आपका पूरा टारगेट, भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट ईडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना था। पूरे देश में ये पार्टियों को तोड़ रहे हैं, नेताओं को तोड़ रहे हैं। इनका सिर्फ एकमात्र कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, अभी कोई जांच नहीं होगा, आप देश के सबसे ईमानदार आदमी हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी सेना है, डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे। कोर्ट के अंदर आज केजरीवाल साहब ने वो पूरे कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाया और पूरे देश को बताया भी, और देश जान रहा है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है और उसको दिक्कत है अरविंद केजरीवाल और ऐसे किसी भी विपक्ष के नेता से। क्या तैयारी है आपको अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी ईडी की हिरासत में रहेंगे और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, एलजी ने भी कल एक प्राइवेट कार्यक्रम में कहा कि भाई जेल से सरकार नहीं चलेगी। आप लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी। देखिए, एलजी साहब ने कहा जेल से सरकार नहीं चलेगी और आज न्यायालय ने कह दिया कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं, तो उनका जवाब तो माननीय न्यायालय ने दे दिया। देखिए, ईडी का तो एक ही टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे देश में ऐसा माहौल बनाओ कि किसी भी तरीके से यहाँ की सरकार ना चल पाए, आम आदमी पार्टी टूट जाए। लेकिन ये क्रांतिकारियों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल आंदोलन से, संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। इस पार्टी का एक भी नेता नहीं टूटा, एक भी व्यक्ति नहीं, सालों से जेल में है। यही भारतीय जनता पार्टी के गले की नासूर है कि आखिर में कोई भी नेता इनका टूट क्यों नहीं रहा है। अब इसीलिए उन्होंने इस पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, कानूनन जिसका जिक्र उन्होंने किया कि आम आदमी कोई एक संस्था है जिसके वो मुखिया हैं, उसका नाम तक मेंशन नहीं किया ईडी ने, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी पार्टी पीएमएलए के केस में आरोपी बनाई ही नहीं जा सकती। आज तक भारत के इतिहास में ये हुआ ही नहीं है, मजबूर हो गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऊपर वाला चलता है। जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार किया, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे इनके चंदे का इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में खुलासा हो गया। 31 तारीख को जो रैली होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, तो उसमें किस तरीके की क्या तैयारियां हैं और क्या बाकी सहयोगी दल भी आपका साथ दे रहे हैं? क्या अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें बाकी पार्टियां भी आप लोगों के साथ हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे, देश से लेकर विदेश से लेकर छोटे गली चौराहे से लेकर न्यूयॉर्क तक में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में आवाज़ उठ रही है। 31 तारीख को इंडिया ब्लॉक के सभी नेता रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बताने के लिए आ रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है। आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है, इस लोकतंत्र में एक चुनाव लड़ने जा रही एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को गिरफ्तार किया है, लोकतंत्र की आवाज़ को गिरफ्तार किया है, विपक्ष की मजबूत आवाज़ जनता को गिरफ्तार किया। 31 तारीख को सब लोग इकट्ठा होके भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते हैं और आज अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, विचार के रूप में पूरे देश में उपस्थित हैं।
दिल्ली के सभी घरों में जब बिजली का बिल आता है तो लोग याद करते हैं कि देखो ये अरविंद केजरीवाल है। जब पानी का फ्री बिल आता है तो लोग याद करते हैं अरविंद केजरीवाल है। जब बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो ये अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल आज सिर्फ कैद नहीं कर सकते हो जेल को। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अब एक विचार हो चुके हैं, मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो चुके हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी, ईडी और इनकी कोई किसी भी तरीके की इनके जिम्मे ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल को कैद कर सके। आपके सभी बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब लोग जेल में हैं, तो किस तरीके की अब आप लोग आगे चलेंगे? दिल्ली में सरकार भी है आपकी पार्टी भी है, तो क्या कहीं ना कहीं आपको क्या बूस्टर है इसके लिए? देखिए, जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जल मंत्री को अपना आदेश दिया, अभी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपना आदेश दिया। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि आदेश वो नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी इस देश को नहीं चलाती है, ये देश संविधान और कानून से चलता है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोच लेना चाहिए कि संविधान से ऊपर वो नहीं है। उनके द्वारा संचालित संस्थाएं और लोग वो जरूर भारतीय जनता पार्टी से आदेश लेते होंगे, लेकिन कानून में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं दी गई जहाँ पे जेल से एक मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकते हैं। दिल्ली की जनता ने उनको चुना है और वो चुनकर आए हुए मुख्यमंत्री हैं। इस देश में कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हुए हैं जो अपना बिजनेस चलाते थे, अपना ऑफिस दफ्तर चलाते थे जेल से, कानून ने पूरी इजाज़त दे रखी थी। तो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने चुन के भेजा। और बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ में सर्वेश मिश्रा थे, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने खुल के अपनी बातें रखी। कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? वंशराज दुबे। हाँ जी, वंशराज जी, हाँ सॉरी मैं पहचान। क्या कहना आपके इसका? देखिए, 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई के जरिए नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं, आप सोचिए कि 2 रुपए तक का भी अभी इन लोग एक तरीके से आरोप साबित नहीं कर पाए। और दुख ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार इस बात को कहते हुए पाए जाते हैं कि आपको जो है कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या। लेकिन इन मूर्ख भाजपाइयों को कौन समझाए कि जिस तंज में ये बात ये कह रहे हैं, लोअर कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट बदल देता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लोअर कोर्ट के जजों पर सेशन कोर्ट को भरोसा नहीं है, या सेशन कोर्ट का के आदेश को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बदल देता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सेशन कोर्ट के जजों पर हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है, या हाई कोर्ट के जो फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। तो यहाँ ये भी नहीं है कि हाई कोर्ट के जजों को जो है भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। तो और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए कि दो जजों की बेंच का आदेश 3 जज बदल देता है, 3 जजों की बेंच बदल देती है, और 3 जजों के बेंच की आदेश 5 जजों की बेंच बदल देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मोदी जी सदन में बदल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी जो है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किया, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने उसको मानने से मना कर दिया। चाहे वह सबरीमाला का मामला हो, उस पर भी भाजपा मानने से मना कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, उसको भी भाजपा मानने से मना कर दिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली के अधिकारों की बात जब हुई, 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ का मेन होगा, उसको भी भाजपा मानने से मना कर दिए। या चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति का मामला था, उसको भी भाजपा मानने से मना कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको संविधान और लोकतंत्र से जरा सा भी मतलब नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को आज बस इस पीड़ा इस बात की है कि कैसे महज 10 साल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, कैसे वो गुजरात नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुस के 15% वोट ले लिया, कैसे पंजाब में सरकार बना ली, कैसे 3 बार जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, एमसीडी में सरकार बना ली। तो ये तमाम ऐसी पीड़ा है नरेंद्र मोदी को। अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद से उनको भय है, और आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने परकच्चे उड़ा दिए। उसी ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया जो ईडी कहती थी अभी कविता के मामले में कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए दिए गए, और आज वही ईडी अरविंद जी के सामने कोर्ट में कह रही है कि आपने मांगा। आप बात समझिए पूरी। वो कह रहे हैं कि कविता ने कहा कि आपको दिए गए, और वही ईडी आज कोर्ट में कह रही है कि आपने मांगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी बुरी तरह बेनकाब हो चुकी मुझे लगता है, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का एक तरीके से उसका जो एक तरीके से हनन करने का काम किया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए। क्या भाजपा का कहना है कि
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है भाजपा। आज भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जी जेल से जो आदेश दिए जा रहे हैं वो एक तरीके से फर्जी हैं और जेल से सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि लोग जो हैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये सब जिनका नाम अभी आप ले रहे थे, ये सब चौथी पास राजा की नर्सरी से निकले हुए छात्र हैं, तो मुझे लगता है इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। इनके मुंह पे अभी हाईकोर्ट ने सुबह सुबह तमाचा मारने का काम किया। एक याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने खुद कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और मैं सुन रहा था कल एलजी साहब का बयान, वो एलजी साहब जो नरेंद्र मोदी के एक तरीके से उनकी बदौलत आज एक पद पे बैठे हुए हैं, अभी वो अपने पद से हट जाएं और दिल्ली की एक विधानसभा से चुनाव लड़ने, पार्षदी का चुनाव लड़के देख लें, जनता उनकी जमानत न जब्त करा दे तो कहें। तो आप 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इस तरीके से कह रहे हो। किसी संविधान में, किसी भी कानून में लिखा है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता है। सहारा का आप देख लीजिए, सहारा का मामला था, सहारा जेल के अंदर से उनका ऑफिस था। एस चंद्रा का मामला था, वो भी जेल के अंदर से अपनी ऑफिस चला रहे थे। तो भाजपा चूँकि ये अनपढ़ों की एक जमात है, इनको कुछ पता है नहीं। याचिका इन्होंने की, किसी से करवाई और वो खारिज हो गई, मुँह पे तमाचा हाईकोर्ट ने मार दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल के अंदर रहें, चाहे जेल के बाहर रहें, उनकी कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको सीएम बनाया है। जेल के अंदर वाला अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ा काल बन गया है। भाजपाइयों को अंत अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। जो 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की रैली है, उसको लेके क्या कहें? कितनी तैयारी आपकी? देखिए, मुझे जो लगता है कि 31 तारीख की जो महारैली अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में जो एक तरीके से गिरफ्तारी हो रही है लगातार विपक्षी नेताओं को, उसको लेकर जो हो रही है इंडिया अलायंस की, वो बहुत विशालकाय रैली है। और ये रैली मुझे लगता है कि पूरे देश में हुंकार लाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का चूल्हा 31 तारीख से जो हिल रहा है अभी, वो धराशायी होना स्टार्ट हो जाएगा। 2024 की इस आम चुनाव में दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता इनका तंबू उखाड़ कर इनको भेजने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं जो कि यहाँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और वो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस है सर। जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि केजरीवाल जी 1 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। बस उनको ये कहना है कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सारा धुल जाएगा, जो बस सारा धुल जाएगा पाप, अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो। आप अरविंद केजरीवाल का आप क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या वो अच्छे आदमी, आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का देन है। आज हॉस्पिटल में हमारा फ्री में इलाज हो रहा है, अरविंद जी का देन है। आज हम अच्छा रोड पे हमें कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता है, अरविंद केजरीवाल जी का देन है। आज हमारे बच्चे, एक ऑटो वाले का बच्चा डॉक्टरी कर रही है हमारी लड़की, किसके वजह से? अरविंद केजरीवाल जी के वजह से। और क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? अच्छा शिक्षा, पानी, बिजली, सब कुछ हमें मिल रहा है। सर आप आंकड़ों उठा के देखो ना, आप आंकड़ों में। कहने का मतलब ये है कि ये जो चाहते हैं जैसे हम हैं वैसे पूरी हिंदुस्तान है, अंगूठा छाप। आप अगर आंकड़े देखोगे, जब बीजेपी निगम पार्षद भी थे, एमएलए भी थे और कांग्रेस भी थी, ठीक है, जो होता था अच्छा होता था। मगर अब जब से आम आदमी पार्टी बनी है, अच्छे तुम्हारे हॉस्पिटल बन गए, अच्छे स्कूल हो गए। जो स्कूल पहले नहीं बनते थे, आज उनका अच्छा निर्माण कार्य अच्छा करा गया है। और तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। आप क्या करते हैं? क्या काम? मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन देता हूँ, बिल्कुल हर तरीके से। क्या आपको आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से जो फ़र्क है आम आदमी पार्टी के अंदर आपके? आम आदमी पार्टी में और पार्टी का फ़र्क ये है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ये सिखाया कि आप काम किस तरह किससे आप ले सकते हो, सबसे मेन पॉइंट। क्योंकि जब भी मैं आम आदमी पार्टी को इतना लाइक करता हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए ही जीऊँगा और मरूँगा। और आम आदमी पार्टी ने सभी घर की महिलाओं को, सभी भाइयों को उन्होंने ये सिखा दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि आप किससे काम किस तरह लेते हो। इससे पहले किसी पार्टी ने भी नहीं सिखाया, किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या होता है देश में, अपने क्षेत्र में क्या होता है, अपनी स्टेट में क्या होता है, क्या परेशानी। क्योंकि वो सब अपने पेट भरने के चक्कर में। अगर आज ईडी और ये इनकम टैक्स ऑफिसर जो सारे बने हुए हैं, अगर बीजेपी पार्टी को अगर इनका
डिटेल निकाली जाए ना, तो मेरा मानना ये है कि इनके जितने भी एमएलए हैं और जितने भी इनके काउंसलर शायद वो अंदर जेल में पाए जाएंगे सर। मैं आपको तो बिल्कुल क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश प्रधान है। क्या करते हैं आप? मैं साउथ दिल्ली लोकसभा आरडब्ल्यू विंग का प्रेसिडेंट हूँ, आम आदमी पार्टी का। महरौली जिला का पहले अध्यक्ष था आरडब्ल्यू विंग का, और अभी मैं साउथ दिल्ली लोकसभा इंचार्ज हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा आरएसएस का सोची समझी प्लान है जो बीजेपी के माध्यम से इसको आजमाया जा रहा है। राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए जो केजरीवाल आया था उसका आप एक विहंगम रूप देखने को मिल रहा है। आज मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने केजरीवाल जी के चीज़ों को अच्छा से समझा है और उन्होंने भाजपा समर्थित याचिकाकर्ता का पिलिया को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। जी बिल्कुल जी आप क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और आप आम आदमी पार्टी, आपने जैसे बताया साउथ दिल्ली में आपको कुछ बात है, तो आप लोगों को जब आपके एक मुख्य जो नेता हैं जिसके पीछे आप हैं वो अंदर जेल में हैं, तो उसके बाद आप लोगों को क्या लग रहा, आप किस तरीके से अपने आप को जो है वो महसूस कर? हम लोग संघर्ष है। केजरीवाल संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, जेलों से निकले पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। मैं हितेंद्र हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं SC/ST विंग से जुड़ा हूँ आम आदमी पार्टी से, और मैं सब पुराना ही समर्थक रहा हूँ आम आदमी पार्टी का 2013 से ही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सर पिछली सरकारों की तुलना करेंगे और आम आदमी पार्टी से तुलना करेंगे तो भाजपा को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा ये घोटाला साबित ना कर दे कि पार्टी ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आज के दौर में आम आदमी पार्टी, तो कहीं इसको भाजपा को ना ख़त्म कर दे। इसलिए भाजपा को इतना डर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर है कि भाजपा का घोटाला कहीं सामने ना रख दे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ आम लोग थे जिनसे हमने बात की और उनकी बात आप लोगों तक पहुंचाई। हम देखिए आप हमारे इस टाइम आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और कुछ लोग DB लाइव की टीम को देखकर सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं DB लाइव का क्या क्रेज़ है। जी तो आज अरविंद केजरीवाल की जो ईडी में जो 4 दिन की हिरासत बढ़ी है, हिरासत के बाद में जो है आम आदमी पार्टी पहले की जब हिरासत मिली थी उससे लेके और आज तक लेके आज कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद अरविंद केजरीवाल काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आए, क्योंकि कोर्ट में भी उन्होंने जो है जो ASG राजू हैं उनसे सवाल किए, जज के सामने अपनी बातें रखी है। तो कुल मिला के जो है आम आदमी पार्टी जैसा कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए तो कुछ बैकफुट पे है, बल्कि बैकफुट पे नहीं, वो फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है और तमाम तरीके की जो है आम आदमी पार्टी जो है तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी 31 तारीख को जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारी जोर शोर से कर रही है। कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं इकरार खान, आम आदमी पार्टी मुख्यालय राउज़ वेली।